बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूँ MTL। पाकिस्तान भर से खबरें, तबसरों और तज्जियों के साथ। पाकिस्तान बचाओ, बलूचिस्तान बचाओ। अब तो KPK और बलूचिस्तान दोनों ही का मामला शुरू है। बलूचिस्तान में जो बदअमनी है वो बढ़ती चली जा रही है। उसे हल करने के लिए जो अमली इक़दाम होने चाहिए, जो नज़र आने चाहिए, वो नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल ये हमारी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान की, बल्कि रियासत की, के बैठें और बलूचिस्तान के मामले को बेहतर करें। और इस सिलसिले में हम कई मरतबा ये तजवीज़ दे चुके हैं कि सह अफ्रीकी मुज़ाकरात होने चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान, चीन, क्योंकि चीन की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, CPEC है, गवादर पोर्ट है और बलोच रहनुमा। जब तक ये बैठेंगे नहीं, उस वक्त तक हम मसले का हल नहीं कर सकते। हम बलूचिस्तान के मसले को रो रहे हैं और दूसरी तरफ KPK में जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है, PTI के साथ जो हुआ, PTI के अरकान असम्बली के साथ, कौमी असम्बली के साथ जो कुछ हुआ, उसकी रुदात तो कल तमाम लोगों ने सुनाई। उससे KPK में बहुत ज़्यादा बदअमनी, तो खैर हम क्या कहेंगे, लेकिन बदएतमादी ज़रूर हुई कि अब होगा क्या। KPK में जो मसाइल हैं, हुकूमत के मसाइल हैं और पुलिस अब बढ़ती चली जा रही है, लकी मरवत की, बन्नू की और जुनूबी जो इलाके हैं KPK के, वहाँ की पुलिस तकरीबन एक ही डगर पर चल रही है। IG पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये इदारों के खिलाफ साजिश है, नफरत पैदा करने, खलीज पैदा करने की बात हो रही है। लेकिन बहरहाल कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है और कोई चीज़ थोड़ी बहुत होती है कि उसका इजहार हो। लेकिन जो कुछ हम देख रहे हैं KPK हुकूमत के साथ, कि अली अमीन गंडापुर ने कल अफगान कौंसल जनरल से क्या मुलाकात की, इस मुल्क में तूफान आ गया। और इस तरह की मुलाकातें तो कराची में सिंध के वजीर आला भी करते हैं, पंजाब में वजीर आला पंजाब करती हैं और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के वजीर आला कोयटा में करते हैं। तो वहां कहीं तूफान खड़ा नहीं होता, बल्कि हुकूमत पंजाब ने तो, मौजूदा वजीर आजम जब वजीर आला थे, हुकूमत पंजाब ने तो मुआहदे भी किए चीन में जाकर, तो वो कैसे हो गए। बात यह है कि उसूल एक होगा और एक ही उसूल पर काम होगा। अब अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान में जो आईनी पैकेज की बात की जा रही है, जुडिशल पैकेज की बात की जा रही है, उसमें बहुत से मसाइल हैं कि एक तरफ जुडिशल पैकेज की बात हो रही है तो उसमें एक शोर मचाया जा रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने हिमायत कर दी है और हुकूमत को मतलूबा अक्सरियत हासिल हो गई है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान एक ज़ीरक सियासतदान है और उनकी नफ्स पर हाथ है। जो वोटर हैं, जो उनके वोटर हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, उनकी नफ्स पर हाथ, और वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त अगर हुकूमत को ऑक्सीजन फराहम की जाए और उसमें मददगार बना जाए
तो उसके असरात क्या होंगे। तो इस्लामाबाद में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसमें बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है, और कादी फायज ईसा कोशिश में तो हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें वो मिल जाए, तौसी मिल जाए मुद्दत मुलाजमत में। हालांकि उन्होंने जिस दिन अदालती साल शुरू हुआ, उन्होंने इस गैर रस्मी मुलाकात में साथियों से कहा, मैंने कब कहा है कि मैं ले रहा हूँ, तौसी ले रहा हूँ, और अगर तौसी मिली भी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और दूसरे दिन जब ये खबरें छपी तो उनके सेक्रेटरी का एक प्रेस रिलीज आ गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत बात कर रहे हैं। बहरहाल इस्लामाबाद में ये चल रहा है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो काम किया आज, वो बहुत बड़ा काम था। कि वो फैसला सुना दिया जस्टिस आमिर फारूक ने। हैरत है कि उन्होंने अरकान कौमी असम्बली की जो 8 दिन का रिमांड दिया गया था पुलिस को, वो अबुल हसनात का, वो उन्होंने मुअत्तल कर दिया और उसे ख़त्म कर दिया। आज जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि ये अटॉर्नी जनरल ने जब पढ़ के सुनाई एफआईआर, उसमें एफआईआर तो बड़ी मसक्का खेज थी कि जी रात को 11 बजे 11:30 बजे हम लोग आए, जिसे एएसआई ने लिखवाई, और उनके हाथ में डंडे थे, और आमिर मुगल बाहर से आ गए और लोग बाहर जा रहे थे और रोकने लगे और हंगामा करने लगे, धक्कमपेल हो गई। हमने कहा आप घर जाएं, उन्होंने हमें मारा, धक्के दिए, फलां का कॉलर पकड़ा, और उन्होंने असद कैसर साहब जो उस जलसे में मौजूद ही नहीं थे, उनके मुतालिक लिखा कि उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी हम पर। हालांकि गुज़िश्ता रोज असद कैसर ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर कहा कि भाई मुझे ना ड्राइविंग करनी आती है और ना ही मैंने कभी ड्राइविंग की। इसी तरह उन्होंने कहा कि जी गौहर अली खान ने उन पर बंदूक तान ली, छीन के क्लाशनकोफ तान ली। तो इस पे जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा अटॉर्नी जनरल से कि क्या बैरिस्टर गौहर अली खान को आप नहीं जानते, या शोएब शाहीन को आप नहीं जानते? मैं भी जानता हूं। मैंने कहा इतनी मज़ेका खेज एफआईआर। तो इससे तो लगता है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है उसकी मिसाल तो ये है कि रजिया गुंडों में फंस गई। वैसे गुंडों में तो फंसे हैं इस वक्त हमारे स्पीकर अयाज सादिक साहब। उन्होंने तो पता नहीं इजाजत दी नहीं दी, उनके इल्म में था नहीं था, ये कहानी उनके इल्म में थी, मजबूर थे, उनके ऊपर बहुत मजबूरी थी, बहुत प्रेशर था। कल उन्होंने कहा भी कि मैंने कितने प्रेशर में आपके जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए, मतलब दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर था। और हमारे आईजी साहब जो आईजी इस्लामाबाद हैं, वो इंतहाई नाअहल आदमी लगते हैं। ना तो उनको अपनी टीम का सिलेक्शन लगती है कि उन्हें आती है, ना उन्होंने कभी टीम बनाना सीखी है। उन्होंने तो माशाल्लाह तबाही ही फेरी है। जिस तरह की एफआईआर उन्होंने लिखवाई, उनके तफ्तीशी अफसर ने बनाई, उनका जो तो जाहिर है फिर एसपी इन्वेस्टिगेशन भी होगा, उसने भी देखी होगी, लेकिन वो कन्विंस नहीं कर सके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। तो क्या कन्विंस करना था, वो जस्टिस आमिर फारूक को कन्विंस भी नहीं कर सके। मतलब ये कि नाअहलों का टोला है जिसके इख्तियार में इस्लामाबाद की सारी अमन व अमान की जिम्मेदारी है। मतलब अमन व अमान इस्लामाबाद में तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इस तरह के अहमक और जाहिल लोग होंगे, पता नहीं ये कहाँ से आई एफआईआर, ये किस तरह बनी उनके खिलाफ एफआईआर, क्या वजीर दाखिला साहब ने बनाई? अगर वजीर दाखिला के हुक्म से बनी तो यकीनन कहीं और से आई होगी। लेकिन बहरहाल जिम्मेदारी पुलिस की है, और हमारी पुलिस जो है उसने साबित किया है, इस्लामाबाद की पुलिस ने, कि उससे ज़्यादा जाहिल अहमक कोई नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।